जय बाबा की। बाबा नीम करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। बाबा महाराज की जो सेवा करते हैं उनके जीवन में दुख नहीं आता है। जो बाबा महाराज के आदेशों का पालन करते हैं उनका कभी अपमान नहीं होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत से भक्तों का ये मानना है कि जब तक हम नीम करोरी बाबा के धाम में नहीं जाएंगे तब तक मेरे कार्य नहीं बनेंगे, बाबा नहीं सुनेंगे, बाबा हमारी प्रार्थना को मंजूर नहीं करेंगे। तो ये विचार आपके मन में आता ही होगा। और मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में भक्तजन लिखते हैं कि बाबा हमें इस लायक बनाओ कि हम आपके पास आए। पर आना है कि नहीं आना है ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। और मैं तो यही कहूँगा कि जीवन में अगर कुछ पाना है तो अपने से बड़ों की बात हमको माननी है। जो वो कहेंगे वही मेरे हित का होगा। तो चलिए, बाबा ने कौन से 3 मंत्र दिए हैं जिससे आपको दुख ना हो, और बाबा ने क्या कहा है कि आप मेरे पास आओ, ये भी जानो। क्योंकि जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। और मेरा YouTube चैनल है मनोज मिश्रा फरकाबाद, इसको आप सब सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर। बाबा नीम करोरी महाराज ने हम सबको 3 अनमोल हीरे दिए हैं जिनका कोई मोल नहीं है। 3 हीरे दिए हैं। अब वह 3 हीरे हम रख पाए ये बड़ी बात है, क्योंकि मन हमारा या आपका भटकता रहता है। भटकने का कारण यह है कि आज का जो वातावरण है वह दूषित है। भोजन भी हम लोगों का सात्विक नहीं है, इसलिए इंद्रियां हम सबकी भटकती रहती हैं। बाबा नीम करोरी महाराज के जितने भी भक्त हैं उनकी एक सोच रहती है कि हम बाबा के धाम में जाएं तभी हमारे कष्ट दूर होंगे। पर बाबा ने क्या कहा, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम आदेशों का पालन कितना करते हैं। जब हम आदेश का पालन नहीं करेंगे तो सुख कहाँ से मिलेगा। सुख अगर पाना है तो हमें बाबा के बताए हुए आदेशों का पालन भी करना है। पालन तो हमने कुछ किया नहीं और एक अहंकार में डूब गए, हम तो बाबा जी के सेवक हैं, बाबा जी की सेवा करते हैं, हमारे तो सारे कष्ट दूर करेंगे बाबा। और होता क्या, जब कष्ट दूर नहीं होते हैं तब ठेस लगती है। उस समय फिर ये लगता है कि अब करें तो करें क्या। इन सब कष्टों से निवारण के लिए ही ये वीडियो आज आप सबके पास आई है। और मेरा फिर निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें। मनोज मिश्रा फरकाबाद चैनल का नाम है। ये आप नीम करोरी महाराज ने कहा है, आओ खाओ और जाओ। ये 3 अनमोल हीरे दिए हैं जो हम सबके जीवन में सुख लाएंगे। और इन्हीं 3 से हमको सुख भी मिलेगा। इन 3 को जब हम अपोजिट करेंगे तो हम सबको दुख भी मिलेगा। यानी कि अगर बाबा के धाम में आप जाएं तो वहाँ रिश्तेदारी मत निकालना, जान पहचान नहीं निकालना। क्योंकि आप जब जान पहचान निकाल के जाओगे कि वहाँ पर सब हमको जानते हैं, वहाँ पर सब मिलेंगे, वहाँ हमें खाने को मिलेगा, वहाँ हमें रुकने को मिलेगा, तो फिर आपको वहाँ पर दुख भी मिलेगा। दुख क्यों मिलेगा? क्योंकि आप तो सोच के गए आपको कमरा मिलेगा, आपको खाने को मिलेगा, और बाई चांस वहाँ कमरा ना मिला तो दुख भी आपको मिलेगा। इस दुख से दूर रहना है, क्योंकि बाबा ने क्या कहा, आओ खाओ और जाओ। बाबा ने ये नहीं कहा है कि आओ रुको 2-4 दिन रहो फिर अपना अपमान करा कर आप जाओ। ये बाबा ने नहीं कहा। बाबा ने सिर्फ इतना कहा
आओ खाओ और जाओ। ये मंत्र बाबा नीप करोरी महाराज ने दिया है। इस मंत्र को अगर आप समझ गए तो आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। बाबा के दर्शन करने किसी भी धाम में आप जाओ, किसी भी भगवान के मंदिर में जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, ये मत सोचना कि वहाँ पर हमें सम्मान मिलेगा, वहाँ पर हमें रहने को मिलेगा, वहाँ पर वीआईपी भोजन मिलेगा करने को। ये मत सोचना, क्योंकि ये अगर सोच आपकी बन गई तो आपने बाबा के वचनों का पालन किया नहीं, और जब बाबा के वचनों का पालन नहीं किया तो दुख भी आपको मिलेगा। दुख से दूर रहना है तो बाबा के ये 3 अनमोल हीरे आपको बाबा ने जो दिए ये सुरक्षित रखें। बाबा महाराज की ही कृपा है जो आप बाबा की कथाएं किला घाट के हनुमान जी की असीम कृपा है जो आप सब बाबा के धाम में बाबा के भी दर्शन कर रहे हैं और बाबा की कथा भी सुन रहे हैं। एक प्रसंग सुनाते हैं हम आपको। जीवन में क्या करना है, क्या लक्ष्य है आपका, उसे ध्यान रखना। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं हुई। उसने कई लोगों से पूछा कि क्या करें। ब्राह्मणों से पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा भगवान की सेवा करो। उसने ब्राह्मणों की बात मानी, भगवान की सेवा की, उसके कोई भी बच्चा नहीं हुआ। अब वह तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने कहा हाँ हो जाएगा बच्चा। बोले कैसे? बोले बलि दो। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी हमें बलि के लिए अपना बच्चा देगा उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। अब राजा है, राजा के सामने प्रजा बोल नहीं सकती है। एक गरीब घर था, बहुत गरीब थे, खाने को भी नहीं था। उनके 3 बच्चे थे। उन्होंने सोचा कि एक बच्चा मैं दे रहा हूं और 2 बच्चे तो मेरे बचेंगे। अरे दोनों बच्चे तो चैन से जिएंगे। उन्होंने अपने छोटे वाले बच्चे को राजा को दे दिया। वह चला गया। सुबह का टाइम हुआ। राजा ने बलि से पहले, देने से पहले उस बच्चे से पूछा कि बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। उसने कहा हमें मिट्टी लाके दे दो। राजा ने कहा क्यों? बोले लाके दो आप। राजा ने उसकी इच्छा पूरी की। काफी बड़ी संख्या में मिट्टी का पहाड़ एक लाकर रख दिया। उस बच्चे ने 4 घर बनाए। बच्चे ने 4 घर उस मिट्टी के बनाए। सभी लोग देख रहे थे और उसके माता पिता भी आए थे क्योंकि बलि देनी थी बच्चे की। वह खुश थे कि चलो एक बच्चा गया, बाकी के तो सब सुरक्षित हुए, अब हम लोगों का जीवन चैन से कटेगा। ये सोच जिसके अंदर भी है वो माता पिता हो ही नहीं सकते। 4 घर बनाए। पहला घर उसने तोड़ दिया, दूसरा घर भी उसने तोड़ दिया और तीसरा घर भी उसने तोड़ दिया और चौथे घर के पास हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। ये सारी घटना राजा भी देख रहे थे, प्रजा भी देख रही थी। राजा ने पूछा उस बच्चे से कि ये तुमने क्या किया? तुमने 4 घर बनाए और 3 घर तोड़ दिए, क्या कारण है? बच्चा हंसा और हंसकर उसने जवाब दिया, राजा से कहा कि जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने सही किया। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी कि ये संसार, हम सब एक हैं इस संसार में और माता पिता भी हमारे भगवान के समान है। पर पहला घर जो हमने तोड़ा है वो माता पिता का था और दूसरा घर रिश्तेदारों का था, वो भी तोड़ दिया। यानी 2 रिश्ते खत्म कर दिए। राजा ने पूछा तीसरा किसका था? बोले तीसरा आपका था, क्योंकि राजा रक्षक होता है, भक्षक नहीं होता है। तीसरा आपका भी तोड़ दिया, बस अपने प्रभु का नहीं तोड़ा, क्योंकि मुझे विश्वास है जिसने जन्म दिया है वह रक्षा भी करेगा। ये बात सुनकर राजा को बड़ी गिलानी हुई और राजा ने उस बच्चे से माफी मांगी, उस तांत्रिक को सजा दी और बच्चे को
अपने पास ही रख लिया। ये कथा उन लालचियों के लिए है जो तंत्र विद्या में लगे रहते हैं, जो कहते हैं भूत प्रेत आते हैं। ये उनके लिए कथा है। कोई नहीं, आपके कर्म आपके साथ रहते हैं। कर्म अगर अच्छे हैं तो भगवान आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। बाबा नीप करोरी महाराज के धाम में जो भी भक्तजन एक अधिकार के साथ जाते हैं, रुकते हैं, उनका अपमान 100 में से 90% हुआ होगा भक्तों का। 10% नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन 90% अपमान जरूर हुआ होगा, क्योंकि जो बाबा के आदेशों को नहीं मानेगा उसे अपमानित होना ही पड़ेगा। बाबा नीप करोरी महाराज ने तो कईयों की किस्मत बनाई है। कहाँ तक हम कथा गाएं, बस इतना कहेंगे कि बाबा के आदेश को अगर आप मान लोगे तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख से दूर रहना है तो इस दुनिया से दूर रहो, भगवान के कृपा पात्र बनो, भगवान की कृपा पाओ। और भगवान की कृपा पाना बड़ा सरल भी है और बड़ा कठिन है। निर्मल हो जाओ। आज के टाइम में आपको निर्मल बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि आजकल तो स्वार्थ रीत करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी ये रीति। स्वार्थ से सराबोर है व्यक्ति। स्वार्थ अगर उसका आपसे हल हो रहा है तो आपकी सेवा भगवान से भी बढ़ के करेगा, और स्वार्थ उसका खत्म हुआ तो आपका अपमान भी करेगा। स्वार्थ के वशीभूत हो चुका है व्यक्ति। आप बाबा के इन तीनों हीरों को अपने पास रखो। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि आपको क्या करना है। जय सिया राम, जय हनुमान।